जातिवाद यानी वर्ण व्यवस्था, जी हाँ, जिसका आतंक पूरे देश में चारों ओर फैला हुआ है। सहारनपुर में अभी कुछ दिनों पहले एक घटना घटी जहां ठाकुरों ने शब्बीरपुर में दलितों के घर जला दिए, जिसे प्रस्थापित मीडिया ने अलग ही रंग दे दिया, जिसमें एक नाम उभर कर आया और वो नाम है भीम आर्मी। जी हाँ, भीम आर्मी, जिसे मीडिया ने नक्सलियों से तो कभी अराजकता से जोड़ दिया। योगी सरकार के विरोध में भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की एक आवाज़ में दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बीते 5 मई सहारनपुर के थाना बड़गांव के शब्बीर गांव में दलित और राजपूत समुदाय के बीच हिंसा हो गई। इस जाति आधारित हिंसा के दौरान दलितों पर खूब अत्याचार हुए, उनके घर उजाड़ दिए गए, जिसमें प्रस्थापित मीडिया व प्रशासन की ओर से यह अफवाह फैलाई गई भीम आर्मी का कनेक्शन नक्सलियों से है। यदि हाँ, तो योगी राज में धर्म की आड़ में जो भगवा आतंकियों द्वारा बेगुनाहों को प्रताड़ित कर मौत के घाट उतारा जा रहा है, तब तो जरूर इनके कनेक्शन IS से जो होंगे, यह सवाल भी उठ रहे हैं। हो गई तैयार हमारी आर्मी, मानेगी ना हार हमारी आर्मी, हौसले बारूदों वाले, सांस में है ज्वाला, जिंदगी ने मारा हमको, मौत में है पाला, हो गई तैयार हमारी आर्मी। सहारनपुर में दलितों को न्याय और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए गए हैं, दलित समाज का प्रदर्शन, जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस जनसमूह में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल, दलित युवा नेता जिग्नेश मेवाणी, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, शैला रशीद, बहुजन संघर्ष दल के फूल सिंह बरैया समेत कई दलित नेता उपस्थित रहे। पिछले दिनों सहारनपुर में हुई जातिगत हिंसा के विरोध में भीम आर्मी ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में देश भर से लोग भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में पहुंचे। सहारनपुर हिंसा के बाद चंद्रशेखर आज़ाद पर केस दर्ज किया गया था। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी आज़ाद पर से केस हटाने और सहारनपुर में दलितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान सोशल मीडिया के जरिए किया गया। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद ने एक वीडियो मैसेज रिलीज़ कर सभी वकीलों और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखने वालों को इस रैली में शामिल होने का न्योता दिया। अधिकारियों के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MVW न्यूज़, दिल्ली। यहाँ जंतर मंतर में थाने में बैठकर पूरा सहयोग मिलता है, लोग पड़े रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अगर संविधानिक दायरे में बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो कितने दिन मेरी कौम के लोग काम छोड़ गए हैं? 1 महीने के लिए जो आ सकते वो हाथ खड़ा करे, जो 2 महीने के लिए आ सकते वो हाथ खड़ा रखे, जो 1 साल और पूरे जीवन के लिए अपनी कौम के लिए लड़ सकते हैं। आज मैं भरोसा कर रहा हूँ कि विकास यादव मेरे बीच में, मेरा भाई वो कह रहा है कि वो भी भीम आर्मी के साथ है। मैं पूरे यादव समाज और पूरी OBC कम्युनिटी को विश्वास दिलाता हूँ कि बहुजन मूवमेंट हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। पूरे मुस्लिम भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, पूरे दलित समाज को, वाल्मीकि समाज में हमारी कौम है, हमारे भाई है, तुम्हारी सबकी लड़ाई मिलकर लड़ेंगे लड़ेंगे भी गैर राजनीतिक रूप से, जो हमारी तरफ कोई हाथ न उठा सके। याद रखना इस बात को, क्योंकि राजनीतिक लोगों के हाथ लगे होते हैं, उन्हें वोट मांगने के लिए सबके आगे हाथ जोड़नी पड़ती है। छुपा है,
न झुकेगा, ये बात याद रख लेना आप लोग सब। और एक चीज और, आज इस प्रोग्राम को कराने के लिए जय भगवान जाटव जी के साथ बहुत सारे लोगों ने, दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर, नोएडा के लोगों ने बहुत सारा सहयोग किया। दयाराम यादव मेरे बड़े भाई के हमारे साथ रहे। अगर किसी का नाम छूट जाए, अपने मेरा भाई जो ग्रेटर गुड़गांव से है वो भी हमारे साथ है। ऐसे सभी भाई, चाहे वो अशोक कंसल हो, चाहे वो आर.के. गौतम हो, चाहे वो कहीं से पूनम अम्बेडकर हो, मिलन बोध हो, पूरे चाहे वो किसी भी प्रदेश से हो, मैं उनसे बात करता हूँ कि मेरा फेसबुक और मेरा व्हाट्सएप बंद है। लेकिन सतपाल तंवर, विनय रतन सिंह, रवि कुमार गौतम, कमल सिंह वालिया जो पोस्ट करेंगे, भरोसा करने लगे लोग चंद्रशेखर आजाद निकल जी। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है समानता की, ये लड़ाई है शोषण के खिलाफ। शोषण के खिलाफ लड़ रहे, शोषण करने के लिए नहीं लड़ रहे, ये बात याद रखना। और जो लोग मुझे ये कह रहे थे फोन करके, मैसेज करके मेरे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां देते, मैं उन्हें एक ही शोर में बता देना चाहता हूँ कि हम शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर कहीं हम ताकतवर होकर शोषण करने में आए तो विदेशी भाग जाएंगे। ये देश हमारा है, हम इस देश को नहीं टूटने देंगे। ये देश हमारा है, हम इसे नहीं टूटने देंगे। लेकिन हम इस देश के शासक है, जैसा बाबा साहब ने कहा था, हम शासक बन के रहेंगे। और सुन लो, सर भरोसे की तमन्ना बता देंगे तुझे आत्मा, हम अभी से क्या हमारे दिल में। ये लड़ाई है उस कौम की जिसे संविधान के होने के बाद भी न्याय नहीं मिलता। लोकतंत्र आया देश में, वो परवीन असलम जो जज साहब है वो भी तो दलित है। देख रहे हो तुम्हारे जजों के साथ भी क्या किया जाता है। भारतीय अनुसूचित जाति एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के एम्प्लॉय लोग अति समर्पित अपने हरिद्वार से दिल्ली, अध्यक्ष अरुण जी, कुलदीप जी, कसुल, सम्मान्य साथी भक्ति सिंह जी, ब्रह्मपाल, सुशील मंदिर हो गए, जितने भी सब लोग, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। हाँ भैया, मैं उस जज के लिए कहना चाहता हूं कि जज साहब आप हिम्मत न हारे। राजनीतिक लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन सामाजिक लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश में कोई न्याय की बात करता है तो उसे लोग नक्सल और आतंकवादी कहते हैं। इस देश में कोई व्यक्ति, जैसे हमने वो बना के भेज रखे ना 131 MP आरक्षित सीटों पे SC/ST के, वादा करोगे ऐसे नक्काल लोगों को तुम लोग संसद में नहीं भेजोगे। हाथ उठा के वादा करो। जो लोग आज जानते हैं लेकिन उनके कौम के लोग मर रहे हैं, उनकी कौम की बहनों की इज्जत नीलाम हो रही है, और वो विधायक यूपी गवर्नमेंट में जो लोग हैं चुप बैठे हुए से नालायकों का भी मुंह काला करना याद रखना। वहां से सरेंडर करेंगे। यूपी पुलिस, क्राइम ब्रांच, यहाँ जितने भी लोग मेरे वो यहाँ से जैसे आए थे ऐसे ही बहुत से जाएंगे। लेकिन 23 तारीख को पूरे देश के अंदर एक दिन के लिए काम छोड़कर डीएम के आप ज्ञापन दोगे अगर ये वादा करके, तो ये अगर कन्याकुमारी में दलित समाज पे और मुस्लिम समाज में या पंचों में शोषण होता
होता है, और कश्मीर तक अगर ये आवाज न जाए तो कोई फायदा नहीं है लोग चंद्रशेखर आजाद का एक ट्रक इतनी सी बात हो उसके लिए पूरे देश में विरोध हो तो मेरी बहनों का अपमान नहीं करे। और लोग ये कहते हैं फेसबुक पे कि वो दे रहे दूसरे के धरने दो, जिनके खुद के हर शीशों के होते हैं वो दूसरों पत्थर फेंकते हैं क्या? मैं ऐसा बेटा हूँ मूवमेंट का जिसकी लाखों करोड़ों बहने हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तो दूसरों की बहनों को क्या होगा? मैं तो पूरे देश की सभी बहनों की सुरक्षा के लिए लड़ना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी मैं मानता हूँ कि मेरे नाम के साथ रावण लगा हुआ है ना, रावण क्यों जान लो, वो जाति की वजह से रावण नहीं है, वो रावण जी इसलिए है, वो रावण इसलिए है कि रावण अपनी बहन के सम्मान के लिए अपना सब कुछ खत्म करता। याद आया सीता को लाने के बाद भी उसे नहीं छूटा, उसका सम्मान करता ये है रावण। राम की इज्जत करने वाले चाहे बाबा साहब हो और चाहे रावण हो, मैं उन सबका बेटा हूँ, मैं उन सबका आदर को आदर्श मानता हूँ। मैं उस व्यक्ति को आदर्श मानता हूँ जिसने ये कहा कि मैं कभी ना कोई दूंगा, ना कोई मकान बनाऊंगा, ना मेरी घास मेरे घर जाएगी, ना कोई खाता दूंगा। मैं बनने वाला साहब काशी राम का बेटा हूँ। मैं के माध्यम से मैं जब तक जीऊंगा अपनी कौम के लिए जीऊंगा, वरना मैं जीना पसंद नहीं करूंगा, ये वादा करता हूँ। सुनिए 9761 जरा कान खोल के सुनिए 9761 फोन में नोट कर लो भैया। हाँ देखो फोन सब लोगों के पास है फोन 9761338464 विजय रतन सिंह जी का अपना नंबर है, सब लोग अपने फोन में डायल कर ले 9761338464। ठीक है, एक दूसरा नंबर और लिख लीजिए, पहले यही तुम्हारा बताओ सुनिए 9761338464 भाई का है, और 9582 816007 ये रवि कुमार गौतम दोनों भाइयों के नंबर है। 9582 816007 ये अगर आपको कुछ कहे तो ये आवाज जो है वो चंद्रशेखर आजाद की आवाज है। अच्छा सुनिए, एक नंबर और नोट कर लीजिए उस भाई का जिसने अपने रोजगार की कुर्बानी दी है 7037 जैसे जेल से आएगा हम लोगों के साथ जुड़ा रहेगा। भीम आर्मी का पेज भी है, भीम आर्मी के व्हाट्सएप ग्रुप भी है 7037845444 378454, ये कमल भाई का नंबर है। और सुनो, आज अपने घर पर जाकर एक चीज और लिखेगा सब लोग, भाग पता लिखोगे नहीं लिखोगे, हम इस देश के शासक हैं, मूल निवासी देश के शासक हैं, और हम मर जाएंगे लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरफ नहीं जाएंगे। उन्हें बता देना चाहता हूँ मैं उन माताओं बहनों का जो जब से मैं बाहर खाना भी नहीं खा रही है मेरी घर, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं उनका एजेंट हूँ। अगर उनकी तरफ उंगली उठी तो चंद्रशेखर उधम सिंह भी बन सकता है, ये बात याद है। मैं उधम सिंह को भी मानता हूँ और मैं ये बता देना चाहता हूँ मेरा भाई जिग्नेश मेवाड़ी भी गुजरात से यहाँ आया हुआ है। और एक और चीज सुनो,
लोग हैं ना ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, ये कच्चेदारी, ये संगी, देखो इनके नाम पे माइक भी बदलने लग जाता है। ये लोग नीच लोग हैं जो जाति धर्म के नाम पर लाखों साल हजारों साल से तुम्हें नोचते आ रहे हैं। अगर ये किसी चीज से डरते हैं तो डरते हैं भूत धर्म से, ये बात याद रखिएगा। 23 तारीख में ऐलान करते हैं कि अगर हमारे निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हुई, उनको रिहा नहीं किया गया तो हम बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। ये अच्छे वाले लोग, ये संगी लोग, इनकी पतलून गीली हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कम्युनिटी कमजोर है। शंकर शासन जी फिल्म डायरेक्टर है, वो हमारे साथ है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कमजोर नहीं है, लेकिन हमारी विचारधारा, चाहे वो संत गुरु रविदास जी की हो, चाहे गुरु वाल्मीकि जी हो, चाहे ज्योतिबा फुले जी की हो, चाहे भी हो, वो जितने मुख्य हमारे सदगुरु हुए हैं या जितने भी हमारे जिन्होंने हमारे समाज की लड़ाई लड़ी हो, वो हमें न्याय सिखाते हैं। लोग पंच में संविधान हमारे बाप ने लिखा, लोग कहते हैं कि हम संविधान पढ़ते हैं, संविधान वो पढ़ते हैं हमारे पीएचडी में, लेकिन हमारे बाप ने लिखा है मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाता। संविधान को धर्म ग्रंथ बना लो अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग से लड़ना चाहते हो। एक एक बच्चे को बीमारी पैदा करती है, एक एक बच्चे को न्याय आता हो, एक एक बच्चे को संविधान जो है उसकी जबान पे रटाना उसके दिमाग में हो। और जब ये पुलिस के लोग यहाँ सुन लो कान खोल के, तुम जब देखते हो पुलिस समाज पे लाठी चला देते हो, ये मत भूलो ये समाज लड़ाई नहीं ले रहा है। मैंने लिखा था अपने पोस्ट में कि मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मेरी कौम सोई है, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं मेरी कौम जाग चुकी है। बीमार भी आई है, नई रोशनी आई है। मैं ये जानता सुनो, चुप हो जाओ यार, भीम आर्मी को जिंदाबाद, आप लोग करो पूरा संघर्ष करेंगे। मैं ये भी जानता हूँ कि कानून की हम लोग हमारे भाई को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये जरा सी बात में हमारे भाई को उठा जाते। पूरे देश के लोगों को बता देना चाहता हूँ मीडिया प्रशासन के माध्यम से, अब पूरे देश में कहीं गलती मत करना, क्योंकि जाने का समय लगेगा। चंद्रशेखर वहीं पहुंच जाएगा, हिसाब बना लेना आप दिग्नेश भाई भी मेरे साथ है। ये पालक वाला प्रीतम बोस भी हमारे साथ है, राहुल वाल्मीकि भी हमारे साथ है। ये देखो ये अकेला लगता है गुजरात में लड़ाई, कभी भी लड़ाई बाबा साहब यहाँ कहते हैं जब व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं शुरू हो जाती है तो समझो विनाश हो जाता है। आप लोग ये सुन लो, ये लक्ष्य सुन लो, ये ताकत तुम्हारी एकता की है। जाकर इस ताकत को कमजोर मत होने दे। अगर तुम्हें कोई झूठ बोले तो अपने भाई से सीधा फोन करके पूछ लेना, आपका भाई आपको जवाब दे देगा, लेकिन दूसरों में भरोसा मत करना। ये लोग पहले बनाया करते हैं, जब कोई न्याय की लड़ाई आता है पहले अब तक झूठे मुकदमे लगाते हैं। अगर मैं इसमें भी जीत जाता है तो ये लोग पैसे लेके खरीदने का काम करते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग। लेट गए थे मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चंद्रशेखर को मरवाते आप तो लाखों चंद्रशेखर क्रांतिकारी खड़ा हुआ है, तुम्हारी धज्जियां उड़ाने का होश में आ जाए। हम इस देश में समता स्वतंत्रता न्याय की बात करते हैं, हमें ललकार मत दिया। कभी ये बिगड़े ना तो वो जो परमाणु बम वाला हमला याद है ना, वो हत्या जमान वाला, ये बहाल होगा यहाँ बना मुझे बता रहा हूँ। मैं अपने साथी जिग्नेश से निवेदन करूंगा
कि वो मेरे साथ उसी बात के प्रोग्राम हम लोग खत्म करने वाले हैं। पूरे देश में जी गाजे वक्त हमारे पीछे वो कुछ नहीं पा रहे, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनका ही ये मिशन है और चलाना भी नहीं है। ठीक है, जिग्नेश को सुनो, क्योंकि ये भी बात मेरा समाप्त होने वाली है, क्योंकि ऐसी सूचना लगी है कि कुछ लोग हमारा प्रोग्राम बिगाड़ना चाहते हैं। आप लोग शांति प्रिय रूप से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो संवैधानिक चीजों का प्रयोग करें और जिग्नेश को सुने। आगे खड़ा हूँ, बिल्कुल अभी 5 मिनट में बाहर आ रहा हूँ। सभी को मेरा क्रांतिकारी सैनिक साथियों, 2 मिनट में संक्षिप्त की बात रखूंगा। भैया ये तुम्हारा भाई है, तुम सुनोगे नहीं कैसे? जिग्नेश ही आज के प्रोग्राम को खत्म करेगा और जिग्नेश को सुन लो, मैं उसके बाद आप बाहर खड़ा होकर आप लोगों का अभिवादन करूंगा और एक विश्वास दिलाऊंगा आप लोगों को कि भीम आर्मी की ये जो आज टीम खड़े हुए है, जो किसी भी संगठन से थी लेकिन आज भीम आर्मी की है, ये पूरे तक संघर्ष करेगी जब तक हम स्वाभिमानी लोग इस देश के शासक नहीं बन जाते। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ेगी, तैयार रहना। नेता के आगे हाथ मिलाने जाने वाला नहीं हूँ। मैं अगर मांगूंगा तो अपने कम्युनिटी अपने लोगों से मांगूंगा, दूसरों से नहीं मांगूंगा। इन लोगों ने ये सब चीजें की, मैं उनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। सहयोग के लिए राष्ट्रीय परिषद का अकाउंट है, आप उसमें मदद कर सकते हैं, वो अकाउंट में हमारा ये समझ के रखा। जिग्नेश को सुने और उसके बाद मैं आपका अभिवादन एक और बार करूंगा। सुने साथियों, आपका हमें जैसे आशीर्वाद मिला है लड़ाई में सहयोग चाहिए, और मैं एक अकाउंट नंबर बताने जा रहा हूं जो हमारे सार्वजनिक परिवार के लिए और फ्री मिशन के लिए हमें सहयोग चाहिए। अकाउंट नंबर है राष्ट्रीय शोषित परिषद, आप लोग सुन रहे ना, राष्ट्रीय शोषित परिषद जय भगवान चाचा दिल्ली, और अकाउंट नंबर चल रहा है, आप उसको सहयोग करें। और जिग्नेश भाई अपने गुजरात से है, और उसके बाद मंजीत पहला जिसने सपना चौधरी की हत्या मारी, जिसके पैसे की वाली पहले जुड़े भाई को सुने, विकास में भाई सुन लो भाई जी, भाई जी की उसके बाद क्या हो रहा है? यदि हमारे साथी चंद्रशेखर आजाद को कुछ भी हुआ तो इस देश की ब्राह्मणवादी फांसीवादी पूंजीवादी ताकतें ये समझ ले, इससे जो भगत सिंह पैदा हो गए। इस तरह से उन्होंने आंदोलन के दौरान हजारों गुजरात के करीब बड़े जुड़ा, उसी तरह आज सभी लोगों ने और भाजपा के ऊपर चाटा बना है। आज जो अपने आप को अम्बेडकर भक्त कहता है और 56 इंच का सीना रखने का दावा करता है, और ये भी कहता है कि सबके साथ और सबके विकास का मॉडल है। लेकिन मैं चाहूंगा इस तरह से पूरे देश में मुस्लिमों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे कहना पड़ेगा कि सबके साथ और सबके विकास का
प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले मजदूर गरीब सड़कों पर उतरेंगे, उसकी स्टेज पर क्रांति हो जाएगी।